समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने राजनीतिक करियर तो अपना बनाया ही बनाया है, लेकिन अपनी एक पहचान भी अलग बनाई है। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है। मुझे लगता है मुझे इनके इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम संगठनों के साथ जुड़े रहने वाले और भारतीय किसान यूनियन के भी साथ जुड़े रहने वाले, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के कद्दावर कहें या फिर समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से रहने वाले लताफत जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। दर्शकों, जनता जनार्दन की जान इन्हें कहा जाता है, या यूँ कहें कि वो दुआएं इनके साथ हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों युवा हों, सभी की धड़कन इनके लिए कहा जाता है। दर्शकों, कई ग्राम पंचायतों में हमने पहुंचे तो हमने सर के बारे में जानकारियाँ जुटाई, सभी की ज़ुबान पर कहीं ना कहीं सर का नाम आया, क्योंकि दर्शकों इन्होंने ज़मीन से जुड़कर जो अपनी पहचान बनाई है, निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के, उसने कहीं ना कहीं जनता जनार्दन का दिल जीत लिया है। अब सीधा सर का रुख करेंगे और सर की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। सर के सफ़र में कितना समय हुआ, सर ने तमाम संगठनों में सर रहे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी में भी हैं, प्लस जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी के। और जनता जनार्दन ने ये कहना गलत नहीं हो कि इस बार पूरा का पूरा मन सर के लिए बना रखा है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका समाचार वर्ल्ड टीवी पर। शुक्रिया आपका जी। क्वेश्चन एक लंबा समय हो गया सर, राजनीतिक पार्टियों में तो आपका अहम योगदान रहा ही रहा है। समाजवादी पार्टी के कद्दावरों में आप शुमार हैं। एक लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी में आप हैं, इसके अलावा जिला पंचायत प्रत्याशी भी हैं। जनता जनार्दन ने सर आंखों पर बैठाने का पूरा जिम्मा आपको लेकर बैठा लिया है, बना लिया है। कैसे आप अपनी जनता जनार्दन का शुक्रिया अदा करेंगे, और सर आपके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? शुक्रिया आपका कि आपके मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। जी। मेरा राजनीतिक करियर 2003 से शुरू हुआ था जी। और मैं सबसे पहले नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बदायूं का मैन बॉडी का जिला अध्यक्ष था। जी। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल में नहीं, उसके बाद कांग्रेस में रहा, यूथ में प्रदेश का यूथ का महासचिव था। राष्ट्रीय लोकदल में भी रहा हूँ, 6 साल पत्रकारिता भी की थी मैंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने लोगों के बीच में रहकर जी समाज सेवा करने का काम किया। बिल्कुल सर। मेरा कोई हित नहीं होता है पर्सनल, अगर मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ, पूरी तरह से, दिल से और ईमानदारी से। और यही एक वजह है कि अल्लाह ताला ने मेरे नाम को बढ़ाया है। और आगे भी मैं अब चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ जिला पंचायत की 23 भवानीपुर कल्लू गाँव से। वहाँ भी मैं लगातार प्रयासरत हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे मीडिया के माध्यम से भी उठा रहा हूँ। जी। खुद भी क्षेत्र में जा रहा हूँ, अधिकारियों को भी अवगत करा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जब आप जनता के लिए काम करेंगे जी सर, तो जनता आपको चाहेगी। बिल्कुल। तो मेरे क्षेत्र के लोग भी मुझे चाहते हैं और मैं लगातार वहाँ के विकास के लिए प्रयासरत हूँ। एक अहम जानकारी सर आपके बारे में ये, जिस तरह से आपने खल्ली का जिक्र किया, आज हम खैरू और खल्ली दोनों ही ग्राम पंचायतों में पहुँचे थे। वहाँ आपके होर्डिंग्स भी हमने देखे, लेकिन होर्डिंग्स के अलावा, उस प्रचार के अलावा लोगों के ज़ुबान पर हमने प्रचार देखा। एक लंबे समय से तो आप हैं ही हैं, लेकिन आपने एक क्षेत्र में एक अलग पहचान अपनी बनाई है। वरिष्ठ समाज सेवी का, जो कि आपने खुद अपना जिक्र किया, उसके तौर पर भी आपको जाना जाता है। आपने अक्सर उन लोगों की सर मदद की, इसे मदद नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि आपने हमेशा अपने उन भाइयों को गले लगा कर रखा जो लाचार थे, परेशान थे, पीड़ित थे, या फिर तमाम समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन आपने ऐसा कोई उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि आपका भाई आपके साथ नहीं है। जी, सही बात है। मैं थाने कचहरी की राजनीति में बिलीव नहीं करता। बिल्कुल। मैं लोगों के बीच रहकर समाज सेवा करने का काम करता हूँ और यही एक बड़ा कारण है। लोगों की समस्याओं को, जन समस्याओं को उठाना, जन समस्या के जितने भी मुद्दे हैं, मैंने बेगूसराय क्षेत्र के लिए एक इंटर कॉलेज की मांग की है। जी, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होगी सर। आज़ादी से लेके आज तक वहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। मैंने एक सरकारी अस्पताल की मांग की है, आज़ादी से लेके आज तक वहाँ पे कोई सरकारी अस्पताल नहीं। मैंने वहाँ पे 2-3 बैंकों की शाखा खोलने के लिए मांग की, वहाँ आज़ादी से लेके आज तक कोई भी बैंक की शाखा नहीं है 52 गाँव गुड़ाली में। मैंने वहाँ बिजली घर का मुद्दा उठाया, और बिजली घर का मुद्दा तो क्षेत्रीय विधायक माननीय ब्रजेश यादव जी ने विधानसभा में। महावा नदी को पुनर्जीवित कराने के लिए भी मैं भूख हड़ताल भी कर चुका हूँ, और वो भी विधानसभा में मुद्दा को आदरणीय विधायक जी ने उठाया है। इसके अलावा वहाँ रोडों की हालत बहुत ख़राब है।
पिछले अभी 3-4 महीने पहले मैंने उठाया था, 25 दिन में वो रोड भी एक सेक्शन हो गया है 18 किलोमीटर का। और वो आपने देखा भी हो, चमरपुरा चमरपुरा आप गए, वो शीशी पड़ा हुआ है नया, तो वो बिल्कुल। उसी का हिस्सा है। और भी रोडों को लेकर काफ़ी मैंने मुद्दे उठाए PWD अधिकारियों से, मीडिया के माध्यम से। ये सारी चीज़ें हैं, विकास को लेकर मैं तत्पर अपनी जनता के साथ हूँ। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए विकास कराने का मेरा पूरा लक्ष्य है। जिस स्तर पर भी लड़ाई लड़ी जाएगी, उस पर मैं पूरे तरीके से लड़ाई। कुल मिलाकर वादे तो सामने आ गए, लेकिन ये वो वादे नहीं है जो खोखले हों। जी। आपने वो धरातल पर मुद्दे उठाए हैं जिन्हें बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। इंटर कॉलेज जो कि आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। नदी जिसका आपने जिक्र किया, बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि मल्लाह लोग बहुत सारे हैं, उनका भरण पोषण वहाँ से चलता है। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं सर धरातल तक, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं, जो आदरणीय विधायक जी ब्रजेश यादव जी के द्वारा भी लगातार विधानसभा में उठाए गए। सर ये तो तय है कि जनता तो आपको जिताने जा ही रही है, जनता ने तो सराखों पर बैठाने का मन बना ही लिया है, लेकिन ये भी तय है कि नक्शा इस क्षेत्र का चेंज होने वाला है। नहीं, हाँ, मुझे ये लगता है बिना मांगे तो बच्चे को माँ दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल। तो सरकारें हमें क्या देंगी? हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी है विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जब हम लड़ाई लड़ेंगे जी तो सरकार भी कुछ न कुछ कराएगी, तो भाई हमारे शोरूम पे जनप्रतिनिधि शोरूम आई भी वो। कुछ न कुछ कराएंगे। बिल्कुल। आया तो हम तो ये चाहते हैं शोरूम पे कि सभी जनप्रतिनिधि और सरकार का पूरा ध्यान सभी क्षेत्रों पर रहे, तो हमारे पे भी है। बिल्कुल। ये साफ तौर पर वो वादे नहीं है जो खोखले साबित हो, ये वो सारे जिक्र हैं जो सर के द्वारा एक चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ये वो शब्द हैं, ये अभी से नहीं है कि अभी राजनीतिक में सर का सफ़र है तो इसलिए हो। ये वो जनमानस के मुद्दे हैं और ये वो जनमानस की लड़ाई है लताफत जी के साथ, जो वाकई जनता जनार्दन को जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टी का एक दो सवाल करेंगे। एक तरफ सूबे में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। इस समय देखा जाए तो 27 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी ने भी पूरा मन पूरा ध्यान लगा रखा है, टकटकी बताएं बैठी हुई है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार धमाका तेज़ होने वाला है सपा की तरफ से, लेकिन बीजेपी फिर भी ये नारा लगाती हुई नजर आ रही है कि इस बार तो 2 सीटें हम नहीं आने देंगे, जबकि लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनकर उभरी थी। समाजवादी पार्टी इस बार बहुत बड़ी रणनीति के साथ बदायूं जिले की 6 की 6 सीटें जीते। बीजेपी से पब्लिक बहुत नाराज है। बिल्कुल। बीजेपी पार्टी में भी आपस में भी बहुत बड़ी रारें हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से जी कि समाजवादी पार्टी बदायूं में 6 की 6 विधानसभा सीटें जीतने का काम। ये तय है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो साफ तौर पर सर ने ये भी जिक्र किया कि 6 की 6 विधानसभा जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में आने जा रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से तो लगी है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो सिर्फ और सिर्फ धरातल पर मुद्दे। एक तरफ बीजेपी किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर तमाम वादे कर रही है कि किसानों को ये तोहफा देंगे, वो MSP लागू करेंगे, तमाम योजनाएं लेकर आई। युवाओं की बात करें तो उनके रोजगार को लेकर तमाम योजना लेकर आई, लेकिन आज किसान और युवा क्यों बीजेपी की खुद बुराई कर रहे हैं? अच्छा, एक बात बताओ जी कहाँ धरातल पर विकास है बीजेपी का? बिल्कुल। किस सेक्टर में आप विकास दिखाना चाहते हैं बीजेपी का? हमको तो नहीं लगता कि बीजेपी देश में भी और पूरे प्रदेश में कहीं भी बीजेपी का एक भी विकास दिखाओ। कौन सा प्रदेश में मेडिकल कॉलेज नया बने, कौन से इंटर कॉलेज नहीं बने, कौन से डिग्री कॉलेज नहीं बने? बीजेपी का जो असली विकास ये है कि अभी आपने देखा ही होगा कई हजार स्कूलों को सरकार मर्ज करने की 5000 स्कूल। जी है ना। बिल्कुल। तो ये विकास थोड़ी है, तो विनाश है। बीजेपी चाहती नहीं है कि आम लोगों के बच्चे पढ़ें, अपने बच्चे बड़े बड़े अंग्रेजों नेता- वाले शासन जैसी बात हो जाएगी। बिल्कुल। तो साफ तौर पर लताफत जी को आपने सुना, बेहतर खुश मिजाज और बेहतर शख्सियत है अपने आप में। समाजवादी पार्टी का तो करियर है ही है एक लंबे समय से, लेकिन और भी संगठनों के साथ जिस तरह से सर ने बताया लगातार जुड़े रहते हैं और अपनी जनता जनार्दन का सबसे पहले
ख्याल रखा जाता है, अपने क्षेत्र में लगातार बने रहते हैं और जनमानस की जो भी समस्याएं होती हैं खुद सर के पास फ़ोन आता है। अभी जब हम आए तब भी कई समस्याओं का निस्तारण किया गया। ये अपने आप में ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अहम हो जाता है जो ज़मीन से जुड़ा, धरातल से जुड़ा इंसान होता है। शायद इसीलिए जनता जनार्दन उन्हें सर आंखों पर लगातार बैठा के रखती है। अगली और ऐसी शख्सियत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शुभम के साथ मैं जावेद अली, समाचार 1 TV।